दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी मर्यादा स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। शर्म लिहाज तो ताक पर उठाकर रख रखी है। अपनी टी शर्ट ऊपर उठाकर तोंद पर हाथ फेरते हुए नीरज ने अपनी सास से कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो दामाद जी। हमने तो अपनी बहू समीक्षा को भी बोल रखा है कि सलवार सूट तक तो सही है, लेकिन स्लीव लेस नहीं पहनना। सासू माँ ने दामाद की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आपने तो कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। हमारे घर में तो सलवार सूट भी अलाउ नहीं है। नीरज ने कहा, अब क्या बताए दामाद जी, अब नौकरी करने वाली बहू लाएंगे तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। सासू माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, आजकल लड़कियों को नौकरी करने का नया शौक सराया है। नौकरी तो ठीक है, लेकिन घर भी अच्छे से संभाले। नौकरी करने के लिए छोटे कपड़े पहनने की कोई जरूरत थोड़े ना है। भारतीय नारी तो साड़ी में ही अच्छी लगती है। साड़ी ही हमारी संस्कृति की गोतक है। नीरज अपनी रो में बोलता जा रहा था। अपनी संस्कृति की बात बात में दुआई देने वाला नीरज, यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता की संस्कृति से कोसों दूर था। हर नारी को मर्यादा और संस्कृति की सीख देने वाला नीरज अक्सर ही गंजी में घूमता था। माँ बहन वाली गालियाँ तो उसके मुंह पर तकिया कलाम जैसी थी। समीक्षा अपने नंदोई और सास की बातें चुप साफ सुन रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। सोच रही थी कि नीरज जीजू को भी भारतीय संस्कृति और मर्यादा का कुछ ज्ञान प्रदान कर ही दे, लेकिन फिर सोचा कि सीखने घड़े पर कितना ही पानी डाल लो, ठहरेगा तो है नहीं। इनको ज्ञान देकर अपना समय और दिमाग क्यों खराब किया जाए। वैसे भी उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। शाम को समीक्षा ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई थी। जब समीक्षा लौटी तो सासू माँ चाय बना रही थी। समीक्षा सासू माँ की किचन में मदद करने के लिए चली गई थी। उसकी ननद रीना नंदोई नीरज और उनका 19 वर्षीय पुत्र ऋषभ गेस्ट रूम में थे। समीक्षा 3 कप चाय ट्रे में लेकर गेस्ट रूम के दरवाजे तक पहुंची। गेस्ट
दरवाजा बंद था। समीक्षा ने दरवाजे पर खट खट की। अंदर से ननद रीना ने पूछा, कौन है? दीदी मैं हूँ, आप लोगों के लिए चाय लाई हूँ, समीक्षा ने जवाब दिया। अंदर आ जाओ समीक्षा, ननद रीना ने जवाब दिया। समीक्षा ने चाय लेकर अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही समीक्षा ने जो नजारा देखा उससे उसका दिमाग सकरा गया। सभी को मर्यादा, विशेषकर औरतों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले नीरज जीजू का किशोर बेटा केवल अपने अंडर गारमेंट पहनकर बैठा हुआ था। समीक्षा ने फटाफट सातब। समीक्षा अपने आप को नहीं रोक पाई, पकड़ाई और उल्टे पैर लौटने लगी, क्योंकि ऋषभ को आधे कपड़ों में देखकर वह बहुत असहज थी। रीना दीदी ने उसे बैठने के लिए कहा। समीक्षा यह कहते हुए जाने लगी कि उसकी चाय किचन में है। तब रीना दीदी ने कहा कि यही चाय ले आओ रीना, कभी तो हमारे साथ भी बैठो। रीना दीदी के इस रार पर समीक्षा अपने आप को रोक नहीं सकी। वैसे भी नीरज जीजू का ज्ञान सुन कर उसके कान पक चुके थे। जीजू औरत की मर्यादा अगर साड़ी पहनने में है तो पुरुष की मर्यादा भी पूरे कपड़े पहनने में ही है। आपको थोड़ा मर्यादा का ज्ञान अपने बेटे को भी देना चाहिए। वह अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो केवल अंडर गारमेंट पहनकर बैठा रहे। मर्यादा स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। औरत के तो सलवार सूट पहनने से भी आपकी मर्यादा का हनन होता है। वही पुरुष नंगा घूमे तब भी मर्यादा बनी रहती है। ऐसी मर्यादा आपको ही मुबारक। समीक्षा तेजी से बोलकर निकल गई थी। नीरज समीक्षा को जाते हुए एकटक देख रहा था। उसे पहली बार नहले पर दहला जो मिला था। रीना दीदी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।